क्या आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन फील होती है? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके इंग्लिश का लेवल ठीक नहीं है, या अगर ठीक है लेकिन आप बोल नहीं पाते, आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं है? तो आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। हेलो ऑल ऑफ यू, आई एम पूनम कालरा, योर आइल्स ट्रेनर, एंड आई एम रियली सॉरी दैट ड्यू टू सम रीजंस मैं कोई भी इंफॉर्मेशनल वीडियो अपने इस चैनल पे अपलोड नहीं कर पाई। बट आज मैं आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ जो आपकी हेल्प करेगी कैसे आप अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं। नॉट ओनली सिर्फ आइल्स के लिए, बट जैसे आप कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, या आपका प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पे आपको इंग्लिश बोलने की बहुत ज़रूरत महसूस होती है, जैसे आप मार्केटिंग में हैं, या पब्लिक डीलिंग का आपका काम है, या टीचिंग में हैं। तो ये सारी चीज़ें पे इस बार आज हम गौर करेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहती हूँ अभी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करें एंड बेल आइकन प्रेस करें एंड ये चैनल सब्सक्राइब करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, I am sharing with all of you a lot of tips on how you can speak English fluently with confidence in front of people. ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इंग्लिश बोलने में आती है, सबसे पहले हमें प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना होगा कि हमें प्रॉब्लम क्या आती है। सबसे पहली बात यह है कि हमारी जो नरिशमेंट है, हमारी जो परवरिश है, अगर हम इंडिया में हैं और पंजाब में हैं, या आप ऐसी फैमिली में हैं जहाँ पर कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता, आपके नेबरहुड में भी इंग्लिश नहीं बोली जाती, तो आपको ऐसे लगता है जैसे इंग्लिश एक बहुत ही आपको एक बड़ी स्ट्रेंज सी फीलिंग आती है, एक ओपरापन महसूस करते हैं आप इस लैंग्वेज के साथ। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आप ये लैंग्वेज अच्छे तरीके से बोलें तो आपको इस लैंग्वेज के साथ दोस्ती करनी बहुत ज़रूरी है। एंड वो आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, आप अगर इस एनवायरनमेंट में नहीं हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको इंग्लिश का एक्सपोजर मिले, देन यू विल हैव टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट फॉर योरसेल्फ। वो एनवायरनमेंट आपको खुद अपने लिए क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे? जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, अगर हमने कुछ भी सीखना हो तो हम जब भी कुछ भी सीखते हैं, हमने बचपन से बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। कोई ज़रूरी नहीं था कि हमने वो क्लासेस लगा के ही सीखी। हमारा माहौल ऐसा था, हमें उन्होंने उस माहौल ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई। जैसे आपकी नेटिव लैंग्वेज अगर पंजाबी है या गुजराती है और बंगाली है, तो बचपन से जब बच्चा सबको पंजाबी या गुजराती या बंगाली बोलते हुए देखता है तो ऑटोमेटिकली उसकी जो सेंसेस हैं, अगर आप देखें आँखों से, कानों से, वो इन चीज़ों को ग्रैस्प कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश आपकी एक अपनी लैंग्वेज बन जाए, तो आपको भी इसके लिए एफर्ट्स थोड़े से करने पड़ेंगे। जैसे कि आपको भी अपनी सेंसेस के थ्रू इस लैंग्वेज को अपने माइंड में फीड करना पड़ेगा। कैसे? आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश डॉक्यूमेंट्रीज देखें, इंग्लिश प्रोग्राम्स देखें, इंग्लिश सॉन्ग सुने, एंड इंग्लिश मूवीज़ अगर आप देखते हैं, या अगर आपने कभी देखा होगा कि नेशनल जियोग्राफिक चैनल है, एनिमल प्लैनेट है, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं टेलीविज़न पे जहाँ पे इंग्लिश में सारी इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है। आप वो देखें, आप इंग्लिश सॉन्ग सुने, देन आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालें। और अगर आपको दिक्कत आती है समझने में, आपको लगता है कि लैंग्वेज पे आपकी पकड़ इतनी मजबूत नहीं है, तो उसके लिए आप आई सजेस्ट कि यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पर इंग्लिश स्पीचेस ऑफ वेरी फेमस पर्सनैलिटीज़ आर शोकेस्ड दिखाए जाते हैं। ऐसे इंटरव्यूज़ जहाँ पे नीचे सबटाइटल्स भी दिए होते हैं, टाइटल्स दिए होते हैं कि वो जो बोल रहे हैं, क्योंकि हमें कई बार एक्सेंट समझ नहीं आता, तो जब हम वो टाइटल्स देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ये पर्सन ये पर्टिकुलर बात बोल रहा है। और उसमें अगर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको लगता है कि आपको उसके मीनिंग नहीं पता, तो यू कैन यूज़ अ डिक्शनरी। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहूँगी कि ये बात भी सही है कि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कोई भी लैंग्वेज बोलने से पहले हमें उसका पता होना भी तो ज़रूरी है, हमें उसके वर्ड्स पता होना ज़रूरी हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर पता होने ज़रूरी हैं।
तो उसके दो तरीके हैं, एक तो इनफॉर्मल लर्निंग एंड फॉर्मल लर्निंग। इनफॉर्मल लर्निंग में जो मैंने आपको अभी बताया कि आप मूवीज़ देखें, इंग्लिश सॉन्ग सुने, इंग्लिश स्पीचेस देखें, डॉक्यूमेंट्रीज देखें, इससे क्या होता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे इंग्लिश जा रही है और आपको खुद पता नहीं लगता कि आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप जानना चाहते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है या ये सेंटेंस में ये वर्ड क्यों आया, तो उसके लिए आई विल सजेस्ट कि आपके पास एक डिक्शनरी होनी चाहिए। एंड डिक्शनरी भी ऐसी हो जो मोनोलिंगुअल डिक्शनरी हो, मीन्स एक ही लैंग्वेज में हो, लाइक इंग्लिश टू इंग्लिश। इंग्लिश वर्ड्स के इंग्लिश में ही मीनिंग दिए होते हैं। एंड अगर आप अपनी लैंग्वेज भी चाहते हैं तो यू कैन परचेज दैट ऑल्सो, बट इंग्लिश वर्ड का इंग्लिश में मीनिंग ज़रूर देखें along with the meaning in the native language। जैसे आपने कोई वर्ड देखा डिक्शनरी में, उसमें एक पंजाबी में भी लिखा है या आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी मीनिंग है, और इंग्लिश में भी उसका, और उसे हम क्या कहते हैं उसी वर्ड को। जैसे वर्ड है रिनाउंड, तो रिनाउंड को हम बोलते हैं मशहूर, लेकिन इंग्लिश में ही इसको हम क्या बोलते हैं, फेमस। तो इससे क्या होता है, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज और ज़्यादा बूस्ट होगी। पहले आपको एक वर्ड पता था, बट जब आप इंग्लिश लैंग्वेज का मीनिंग इंग्लिश में ही देखते हैं तो आपको और वर्ड्स पता लगते हैं। एंड डिक्शनरी जो आपने लेनी हो, प्लीज़ आप इस तरीके की डिक्शनरी लें जिसमें उस पर्टिकुलर वर्ड के सेंटेंसेस भी बने हों, क्योंकि हम अकेला वर्ड हम देख तो लेंगे मीनिंग, बट हमें कुछ टाइम बाद उसके मीनिंग्स भूल जाते हैं क्योंकि हमें उसकी यूजेज उतनी क्लियर नहीं होती। सो आई विल सजेस्ट कि आप ऐसी डिक्शनरी खरीदें जिसमें मीनिंग के साथ साथ उन पर्टिकुलर वर्ड्स को सेंटेंसेस में भी यूज़ किया गया है, अलग अलग फ्रेजेस में यूज़ किया गया है उसी सेंटेंस को, ताकि आपके माइंड में वो सेंटेंस की यूजेज, उस वर्ड की यूजेज अच्छे तरीके से बैठ जाए। देन थर्ड थिंग जो आपने करना है अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए, वो ये कि indulge yourself in self conversation in English। It means that हम सबकी आदत है कुछ ना कुछ हम सोचते रहते हैं, और मोस्टली हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही सोचते हैं। पंजाब का रहने वाला जो भी पर्सन है उसके मन के थॉट्स भी पंजाबी में ही आते हैं, आपने देखा होगा, है ना। तो कोशिश ये करें कि आपको कुछ मन में जो भी सोच रहे हैं थोड़ा सा इंग्लिश में सोचें कि इसी बात को इंग्लिश में हम कैसे बोल सकते हैं। ये हम थोड़ा सा सेल्फ होमवर्क मैं कहूँगी है आपका, एंड इससे धीरे धीरे क्या होगा, आपका एक्सपोजर और ज़्यादा बढ़ेगा इंग्लिश को लेके, आप और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। देन जहाँ भी आपको मौका लगे आप छोटे छोटे सेंटेंसेस ज़रूर बोलें। सपोज यू हैव गॉन टू अ पर्टिकुलर ऑफिस, आपको वहाँ पे पेन चाहिए, आप बैंक गए, तो इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग इन योर नेटिव लैंग्वेज आप वो इंग्लिश में बोले, मे आई हैव दिस पेन प्लीज़, या मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। मान लो आप किसी ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ आपको पता है कि यहाँ के लोग इंग्लिश समझ सकते हैं, तो आप ज़रूर इंग्लिश यूज़ करें। इससे आपका धीरे धीरे आपकी हेजिटेशन ब्रेक होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो जब आप ये सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे तो आई एम श्योर कि आपकी इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव होगी, एंड आपको जो एक हेजिटेशन है इंग्लिश को लेके वो ज़रूर ब्रेक होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंग्लिश स्पीकिंग। एंड अगर आपको थोड़े सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए मेरे कुछ वीडियोस भी हैं जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि बीन और बीइंग का यूज़, और ये भी बताया हुआ है कि अगर आपको प्रेजेंट की प्रेजेंट दे सेंटेंसेस में दिक्कत आती है या पास्ट या फ्यूचर में दिक्कत आती है तो आप वो वीडियोस ज़रूर देखें, आपकी डेफिनेटली हेल्प होगी। एंड अगर आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आने वाले दिनों में आई विल ट्राई कि आपको न्यू वीडियो के लिए ज़्यादा वेट ना करनी पड़े। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स अ लॉट ऑफ ऑल ऑफ यू कि आपने इतना प्रेशियस टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल में से और इस वीडियो को देखा। थैंक्स अ लॉट एंड गॉड ब्लेस यू।